नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने वही बात बताने के लिए आया हूँ जिसकी चर्चा बहुत पहले से हम करते रहे हैं। आज इतने सालों से वैकेंसी आई, आपको जानकारी होगी ही होगी, लेकिन आप में से बहुत से कैंडिडेट ये बार बार कमेंट बॉक्स में अपने वैसे मोटिवेशनल वीडियोज में जब मैं बनाता था तो उसमें लिखते थे कि क्या है, कैसे है, ये कंफ्यूजन, वो कंफ्यूजन। तो उन सब चीज़ों को एक ही बार में दूर करने के लिए साथ के साथ आपको सिलेबस से जुड़ी हुई पूरी की पूरी जानकारी, बुक कौन सी पढ़ें इसकी जानकारी, और उसके बाद में क्या रणनीति होनी चाहिए। कुछ लोग ये पूछा करते हैं कितने घंटे पढ़ना चाहिए। इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए मैं आपको सारी की सारी शुरू से लेके जीरो से लेके एकदम सुपर तरीके से सबके सब बताऊंगा। दोस्तों, ये दरोगा भर्ती है और इतनी बड़ी वैकेंसी है जिसको कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। 9,534 पोस्ट, 9,534 पोस्ट आपके सामने ये देखिए विज्ञप्ति निकली हुई है और आपको ये पता भी है। कुछ लोग बार बार पूछते हैं कि हमारा ग्रेजुएशन में इतना परसेंट है। मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज के लिए कोई भी फाउंडेशन नहीं है। एक बार कुछ लोगों के सामने ये समस्या आ गई थी 2015 में। दोस्तों, वीडियो लंबी होगी और आपको वीडियो कैसी लगी, कैसे नहीं लगी, अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। क्यों सब्सक्राइब कर लेना चाहिए? क्योंकि आपको इससे ऑथेंटिक और इससे बेस्ट तरीका और कोई भी नहीं दे सकता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर सारा कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो सारे के सारे कंटेंट लगभग मैं खुद ही आपके सामने रखूंगा और खुद ही पढ़ाऊंगा। अगर इसलिए आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 2015 में विज्ञप्ति आई थी तो उसमें 50% फाउंडेशन अखिलेश सरकार लगा दिया था। लोग हाई कोर्ट गए, उसको हाई कोर्ट ने कैंसिल किया। फिर उसके बाद वो वैकेंसी क्या हुई, रद्द हो गई। उसके इस कारण भी बहुत से अभ्यर्थी ओवर एज हुए थे, आज तक वो फॉर्म नहीं भर पाए और कोर्ट का चक्कर ही लगा है। वैकेंसी पूरी भी हो गई 2016, कोर्ट में डबल बेंच का ऑर्डर आ गया, हाई कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर रिजर्व हो गया है और जल्द से जल्द उसका भी डिसीजन आ ही जाएगा। देखिए, स्नातक है, कोई उसने कोई भी प्रकार का पास क्लास होना चाहिए साफ। उम्र सीमा 21 से 28 वर्ष, 1/7/1993 से पूर्व वो व्यक्ति पैदा ना हुआ हो, 1/7/1993, और उसके बाद में 1/7/2000 के बाद में वो पैदा ना हुआ। ठीक है, यानी आपका जो कट ऑफ डेट है ये 1/7/1993 है। एससी को, एसटी को, ओबीसी को नियमानुसार छूट दी जाएगी। ठीक है, नियमानुसार छूट दी जाएगी। एससी को, एसटी को, ओबीसी को नियमानुसार छूट दी जाएगी। अब बहुत से लोग ये पूछते हैं कि कौन सा पोस्ट फिल करें। देखिए, यूपी में बहुत से लोग आपने सुना होगा कि दरोगा पीएसी में होते हैं, दरोगा फायरमैन में होते हैं, ये फायर डिपार्टमेंट में होते हैं, और आपने ये भी सुना होगा कि दरोगा बीएसएफ में होते हैं, सीआईएसएफ में होते हैं। लेकिन क्या किसी का इतना चार्म होता है? किसी भी वैकेंसी का, किसी भी दरोगाओं का इससे चार्म के मुकाबले में इससे सिविल पुलिस का कोई जवाब नहीं है। इसलिए प्रेफरेंस आप पहला प्रेफरेंस यूपीएसआई सिविल पुलिस सीपी लिखा जाता है, सेकेंड प्रेफरेंस पीएससी और थर्ड प्रेफरेंस आपको फायर रखना चाहिए, फायर डिपार्टमेंट। मेल के लिए लेंथ, जिसको ऊंचाई से डिनोट किया जाता है, 168 सेंटीमीटर और चेस्ट में 79 to 84, यानी 79 नॉर्मल होना चाहिए और 84 फुलाकर 5 सेंटीमीटर फुलवाया जाता है। ठीक है, फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए मेल में 160 और 77 उसका चेस्ट होना चाहिए और 82 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद में फुलाव होना चाहिए। फीमेल के लिए आप देख लीजिए 152 होना चाहिए और उसके बाद में अनुसूचित जनजाति में फीमेल में 147। यहाँ पर चेस्ट की किसी भी प्रकार का कोई महिलाओं में नहीं लिया जाता। वेट देखा जाता है कि 40 केजी से कम ना हो, 40 केजी
होना ही होना चाहिए। तो ये जो है महिलाओं के लिए। और उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो कि आजकल यूपी ट्रिपल एससी में आपने देखा होगा कि जो है पीईटी जो है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में जो है देखा जा रहा है, जहां पर पीईटी जो होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पेट होगा, और एक होगा उसके पहले जो है पीएसटी, ठीक है, पीएसटी होगा। तो पीएसटी जो है डीवी और पीएसटी एक साथ में होगा, तो जो है वो पहले ही हो जाएगा, यानी मानक मेजरमेंट जहां पर ये सब चेस्ट वगैरह चेक किया जाएगा। पीईटी जो होगा उसमें जो है 48 किलोमीटर 4.8 किलोमीटर मेल के लिए 28 मिनट में है, और एफएम फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर यानी 2.5 किलोमीटर जिसको कहा जाता है 16 मिनट में फीमेल के लिए जो है रनिंग करना होगा। साफ साफ ये है कि 16 मिनट में 2 किलोमीटर 400 मीटर रनिंग करना, ठीक है, ये फीमेल के लिए है। और मेल के लिए 4 किलोमीटर 800 मीटर, साफ साफ कहें तो 5 किलोमीटर से 200 मीटर कम, ठीक है। यानी ये मान के चलिए कि 400 मीटर का लगभग जो है एक ग्राउंड होता है, 400 मीटर का लगभग क्या वही होता है यूपी पुलिस पीएससी में और यूपी पुलिस लाइन में, जहां भी ये ग्राउंड होते हैं 400 मीटर के ट्रैक बनाए जाते हैं और 12 राउंड लगवाया जाता है, पैर में चिप बांधा जाता है, ठीक है। तो उसी से जो है आपका वो काउंट कर लिया जाता है। ये हो गई आपकी जो है फॉर्म भरने की योग्यता की बात। उसके बाद में बात आती है, उसके बाद में जो बात आती है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, कितना सर में दर्द लें, ये सब बात आती है। जब इसकी बात आती है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 24 घंटे किताब लेकर के इस तरीके से पेन टक 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 करते रहना, इससे बेहतर है कि 4 घंटा विधिवत पढ़ लो। 4 घंटा विधिवत पढ़ने में क्या होगा कि आपका कलम नहीं रुकेगा, आपका माइंड नहीं रुकेगा। विधिवत 1 घंटा मैथ का, 1 घंटा रीजनिंग का, 1 घंटा जीएस का और 1 घंटा हिंदी का, मोर देन सफिशिएंट टू fully qualify UPSI examination with the 120 question, with the 120 question। अगर आप मन से पूरे मनोयोग से पढ़ते हैं, बाकी अगर आपका मन बढ़िया तरीके से नहीं लग पा रहा है तो आप 4 घंटे के बजाय 8 घंटे बैठिए, उससे भी कम लग रहा है तो आप 12 घंटे बैठिए, उससे भी कम लग रहा है तो आप 16 घंटे बैठिए, उससे भी कम बन रहा है तो आप जो है 24 घंटे बैठे रहिए, पागल हो जाइए। इससे मतलब नहीं, बात यह कि आप किस तरीके से। अब आप देखिए हिंदी की जो बात आती है 100 अंक का आएगा, 40 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ये क्यों लिखा हुआ है सभी के साथ में 40 क्वेश्चन रहेंगे। और इस बार जो है सबसे बड़ी बात ये कर दी गई है कि पिछले साल जो है 50% ईच पार्ट का क्वालिफाइंग था, सभी में 50% ईच पार्ट का क्वालिफाइंग था, लेकिन अब ये 50% हटा दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती नियमावली के 7वें संशोधन में ये जो है 7वें संशोधन किए, जिसका नाम रखे हैं 7वें संशोधन, जिसका नाम रख दिए हैं 7वें संशोधन। और जो है आपको इससे निजात दिला दिए हैं कि ईच पार्ट में आपको 35% अकेले लाना है, यानी 40 का कितना, 40 का अगर है तो 14 क्वेश्चन ईच पार्ट में आपको लाना ही लाना है। 14 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, अदरवाइज आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। क्या कर दिया जाएगा? फेल कर दिया जाएगा। ईच पार्ट का 14 क्वेश्चन, तो आपका जो है 4 पार्ट में हो गया कितना, 56, सीधा सीधा कितना हो गया 56 क्वेश्चन। लेकिन टोटल क्वेश्चन आने हैं 160, तो टोटल का 50% होना चाहिए। तो 50% आप जो है देखेंगे कि आपका 80 क्वेश्चन आपका टोटल सही होना चाहिए। लेकिन अगर ईच पार्ट में देखा जाए तो 35-35 के हिसाब से 14 से कम किसी में सही नहीं होना चाहिए। अगर आपका 14 से कम है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, बाकी आप जो है कितना भी कर ले जाइए, कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया जो है सावधानी की बात। उसके बाद में आपको क्या करना है, कौन सी बुक प्रिफर करना है, कौन सी बुक प्रिफर करना है। दोस्तों ये बहुत ही मशहूर एक पुस्तक है,
हिंदी की, जो भी प्रयागराज में पढ़ता होगा, आदित्य पब्लिकेशन, क्या कहीं भी कोई पढ़ता हो, आदित्य पब्लिकेशन जरूर जानता होगा। अगर नहीं जानता तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में कम मन लगाता है। आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक जो है लेना ही लेना है, ठीक है। आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी में अच्छे अच्छे वर्डों के लिए आपको पृथ्वीनाथ पांडे की बुक ले लेना चाहिए, ठीक है। पीएन पांडे की ले लेना चाहिए। और उसके बाद में ग्रामर सही तरीके से अगर समझना है तो हरदेव बाहरी, बिना हरदेव बाहरी के सही तरीके से ग्रामर आपको समझ में नहीं आएगा। खास करके व्यंजन संधि में आप जो है कुछ न कुछ गलत ही कर देंगे। कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास को समझने में थोड़ी बहुत गलती हो ही जाएगी और उससे आपका 14 से 13 हो ही जाएगा। और उसके बाद में आप वही सांप चला गया लकीर पीटते रहे। तो ये हो गई हिंदी की बात। हिंदी आप इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो रीजनिंग है, इसमें 3 चीजों का समावेश है। मेंटल एप्टीट्यूड चेक किया जाएगा। जो ये मशीन इनपुट आता है, यूपीएसआई में मशीन इनपुट सबका सब चकराया था। ये मशीन इनपुट की जो है इसी पार्ट से है। इंटेलिजेंस, आईक्यू, क्वालिफिकेंस, बुद्धि लब्धि। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? बुद्धि लब्धि। आपकी बुद्धि कितनी जबरदस्त है ये भी चेक किया जाता है यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई दो के दोनों में। और रीजनिंग यानी तार्किक क्षमता, ये जो है इन सभी का के समावेश के लिए आप रीजनिंग की चाहे तो घटना चक्र का ले लें। बेसिक किताब अगर आपका बेसिक नहीं तैयार है तो आप अजय चौहान ले सकते हैं। किसका ले सकते हैं? अजय चौहान ले सकते हैं। उससे आप जो है प्रैक्टिस करिए अच्छी, लेकिन अब पुरानी किताब हो गई है। अजय चौहान का है और टीएमएच का है, किसी का भी आप ले लीजिए बेहतर, जिसमें कंटेंट जाता हो और सारी चीजें आसानी से उससे निकल जाएंगी। नंबर्स एंड मेंटल एबिलिटी। नंबर्स एंड मेंटल एबिलिटी में जो है यानी आपका जो मैथ है, ज्यादातर जो है मैथ में लोग पूछते हैं कि कौन सी बुक प्रीफर करें। देखिए, अगर आप कंपटीशन का सही मायने में, अगर आप कंपटीशन को सही मायने में देखना चाहते हैं मैथ के रूप में, तो आर.एस. अग्रवाल, महेश मिश्रा और एस.डी. यादव। एस.डी. यादव का क्या फायदा है? एस.डी. यादव में बात यह है कि एक टाइप की जो सवाल होती है एस.डी. यादव में 4 से 5 सवाल रिपीट करती है और तुरंत के तुरंत, तो आपका क्या होता है, वो टाइप एकदम सही हो जाता है। आर.एस. अग्रवाल का क्या फायदा है? जंबलिंग ऑर्डर में आपको जो है, जंबलिंग ऑर्डर में आपको क्वेश्चंस कभी एकदम आसान कभी एकदम कठिन, तो इससे क्या होता है कि आप पेपर में धैर्य नहीं खोते हैं और आसानी से, इसलिए विदाउट आर.एस. अग्रवाल किसी भी मैथ की तैयारी नहीं हो सकती। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आपको ज्यादा देखने हैं तो जो है आप तीसरी बुक मैं रेकमेंड करूंगा महेश मिश्रा की, ठीक है। किसकी? महेश मिश्रा की। ये तीनों बुक है। एक बुक बहुत जो है सफिशिएंट है यूपीएसआई के लिए, बिना इसके तो मैं नहीं कहूंगा। बाकी आप एस.डी. यादव ले लेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको जो है, जो टाइप आप लगाएंगे वो टाइप एकदम बरको बरक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन और जीके, बार बार लोग जीएस की बात करते हैं। यूपीएसआई में, यूपीएसआई के सिलेबस में लिखा है बाबा कि जीएस नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जीएस नहीं पूछा जाएगा, वो जीके रहेगा, जनरल नॉलेज, ठीक है। स्टैटिक जीके को मिला करके और जो है ये सारी चीजें जो है, जो लॉ है, ठीक है, सामान्य जैसे 376 हो गया, 302 हो गया, ठीक है, 305 हो गया, ठीक है,
आईपीसी की धाराएं, और 144 हो गया। ठीक, इन सभी जो फेमस धाराएं हैं मैं आपको बोर्ड पर ही एकदम तैयार करा दूंगा, बिल्कुल रोचक ढंग से, कहीं भी आपको भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, और एकदम आप जो है बढ़िया से करके आएंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं। थोड़ी सी शब्दावली में लोग जो है फंसते हैं धारा में, जो है जो असंज्ञेय और संज्ञेय, ठीक है, ठीक है, नॉन कॉग्निजिबल और कॉग्निजिबल, इन सब चीजों में थोड़ा सा लोग जो है क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। विधिवत मैं आपको प्रैक्टिकल ढंग से क्या, पुलिस से लड़के लड़ाई झगड़ा करके प्रैक्टिकल करके ऐसे नहीं, मतलब ऐसा कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये हो गई लॉ की बात। फिर उसके बाद आता है बात किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन का जो भारतीय संविधान के डेवलपमेंट का ये जो विकास का इतिहास रहा है, वहां से लेकर के हमारे राष्ट्रपति से लेकर के जो है प्रधानमंत्री से लेकर के मिनिस्टर ऑफ काउंसिल से लेकर के सभी जो है आर्टिकल्स, ये सारी की सारी चीजें। फिर उसके बाद में जीके स्टैटिक जीके टाइप का, ठीक है, कैसी स्टैटिक जीके टाइप का। स्टैटिक जीके रहेगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोशिश करूंगा कि जो प्रैक्टिस सेट होता है उसमें मैं करा दूंगा, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिए। जब हिंदी की बात हो ही गई थी शुरुआत में ही, 4 के चारों हो गया। दोस्तों जैसा भी आपको वीडियो लगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मैं आपको सारी की सारी चीजों को एकदम बेस्ट तरीके से, तो अब आप ये समझ लीजिए, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। ये जो है आपसे जो है आपके लिए फायदेमंद नहीं, सभी के लोगों के लिए फायदेमंद होगा। मैं आपसे वादा करता हूं कभी भी किसी भी प्रकार का कोई पेड कोर्स, कोई पेड बैच मैं नहीं चलाऊंगा। और दूसरी चीजें चलाने के लिए भी वही चीजें होंगी जो ऑफलाइन कोचिंगों में हमारे चलेंगी, और बाकी जो है हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सब कुछ सदैव फ्री रहेगा। दूसरी चीजें मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपने जोश को अपने कम कर दिया तो समझ लीजिए कि आप दरोगा बनने से चूक जाएंगे। एक भी दिन आप दरोगा के विषय में जो भी सपने होते हैं आप देखने से मत चूकिए, और अपने मेहनत में बिल्कुल ना पीछे हटिए। एक न एक दिन वो जरूर आएगा जब आपके कंधों पर 2 सितारे जमेंगे, और जो है आप जो दुनिया आपसे पीछे हटती थी, पीछे जो है भागती थी, समझ रहे हैं, या आपको देख करके जो है नजरें बचाती थी कि कहीं देख ना लो, वही आपको जो है आप उनके घर पे कदम भी अगर रख देंगे तो वो लोग सब के सब यही गाएंगे, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे भगवान आए हैं। भगवान की तरह आपको पूजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जैसा भी लगे वीडियो जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।